Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4A, that means chapter factorize from your book S. Chand publication. Here the first problem 8x plus 16y, you have to factorize this one. आपको यहाँ पर factorize करना है. अब देखिए 8x और 16y इसके बीच में जो आपको कॉमन पोर्शन है, कॉमन पोर्शन मतलब कॉमन फैक्टर आपको निकालना है. 8 और 16 का कॉमन फैक्टर होता है 8. तो हम यहाँ से 8 कॉमन लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2y. ओके, सो 8 इंटू एक्स प्लस 2y, दैट इज योर आंसर. बहुत इजी प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ यहाँ पर कॉमन लेना है और उसके बाद आपको 2 और 3 फैक्टर के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आपको यहाँ पर लिखना है. नेक्स्ट वन नंबर 2, ax माइनस 2ay. यहाँ पर भी देखिए a कॉमन जा रहा है, सो x माइनस 2y. फिर क्वेश्चन नंबर 3, 25xy माइनस 50y. तो पहले 25 और 50 इसके बीच में कॉमन क्या है? 25. 25 इज द कॉमन फैक्टर और y भी कॉमन जा रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25y. सो यहाँ से x रह जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 2. सो 25y x माइनस 2 कॉमन लेने के बाद जो रिमाइंडर होगा आपको ब्रैकेट में लिखना होगा. नंबर 4, ए बी सी माइनस ए सी. तो देखिए ए सी कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर बी रिमाइंडर, यहाँ पर 1. ओके, अगर पूरा टर्म कॉमन हो गया तो वहां पर आपको 1 लिखना है, 0 नहीं लिखना है, क्योंकि कॉमन ले रहा है मतलब अब डिवाइड कर रहा है. अब डिवाइड करने के बाद 0 नहीं आता है, 1 आता है. नेक्स्ट नंबर 5, माइनस 121 एम माइनस 11 एम स्क्वायर. तो यहाँ पर देखिए माइनस भी कॉमन जा रहा है, 11 भी कॉमन हो रहा है, m भी कॉमन हो रहा है. सो माइनस 11 m इज द कॉमन पार्ट. सो यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिल जाएगा. 121 से 11 कॉमन लेंगे मतलब डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 11 माइनस m. ओके, सो माइनस 11 m यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस अब कॉमन लिया है. सो माइनस 11 m, 11 प्लस m. नेक्स्ट नंबर 6, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर. अगेन वेरी इजी, ए बी आपको कॉमन लेना है, यहाँ पर a और यहाँ पर b आपके पास रिमाइंडर रह जाएगा. सो ए बी इंटू ए प्लस बी. सम नंबर 6 तक हो गया. अब मुझे सम नंबर 7 यहाँ पर लिखना है. सम नंबर 7, 24x क्यूब y माइनस 30x स्क्वायर y. सो 24 और 30 इसके बीच में कॉमन क्या है? 6. एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर जो लेस होगा आपको कॉमन लेना है एक्स स्क्वायर. y यहाँ पर भी y, सो y हम लिखेंगे. सो 6 4 ज़ा 24, एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर आपको निकाल लिया, यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा और यहाँ पर आपके पास सिर्फ 5. सो 6x स्क्वायर y इंटू 4x माइनस 5. आपको सिर्फ कॉमन लेना है, बहुत इजी, सिर्फ कॉमन यहाँ पर लिखना है. बट आपको ध्यान रहना होगा, लास्ट जो प्रॉब्लम था वहां पर 2 टर्म था, यहाँ पर 3 टर्म है. ओके, अब 3 टर्म में भी आपको कॉमन लेना है, बट हर एक टर्म से आपको कॉमन लेना है. आप यहाँ पर 2 टर्म से कॉमन ले रहा है, एक टर्म को आप ये छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा. आपको 3 है या 4 टर्म दिया हुआ है, तो हर एक टर्म से आपको कॉमन लेना है. तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए 9 12 33. सो 9 12 3 इस पे कॉमन फैक्टर क्या है? 3. और हर एक में देखिए एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है, तो हम यहाँ से 3x कॉमन लेंगे. ओके, 3x यहाँ से हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर. फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 4x और लास्ट में प्लस 1 आ जाएगा. अब नेगेटिव को कॉमन लेके बाहर निकल सकते हैं. सो माइनस 3x, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1. ओके, so minus 3x into 3x square plus 4x minus 1. Sum number 8 complete. Next, sum number 9,
25 a square b c cube, 35 a b square c cube, 45 a cube b c square। यहाँ से हम कॉमन लेंगे 5, 5 कॉमन हो गया, उसके बाद ए स्क्वायर ए और ए क्यूब, इसके में सो ए कॉमन हो जाएगा, बी बी स्क्वायर बी, सो बी कॉमन लिखेंगे, सी क्यूब सी स्क्वायर, लेस कितना है सी स्क्वायर, सो 5 ए बी सी स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर एक ए बी नहीं रह जाएगा और यहाँ पर एक सी, फिर उस 35 से 5 कॉमन लेंगे तो 7, ए कट जाएगा यहाँ पर, बी सो एक बी यहाँ पर रह जाएगा, एक सी भी यहाँ पर रह जाएगा, लास्ट में 9 और ए क्यूब से ए मतलब ए स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, बी नहीं रहेगा सी भी नहीं रहेगा, सो 5 ए बी सी स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 5 ए सी माइनस 7 बी सी प्लस 9 ए स्क्वायर। नेक्स्ट वन नंबर 10 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ओके, मोस्ट सिंपलेस्ट सम, आपको यहाँ पर सिर्फ -1 को कॉमन लेना है। अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो रहा है इसका मतलब वहां पर 1 इज द कॉमन फैक्टर, तो हम -1 कॉमन लेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। नेक्स्ट सम नंबर 11। अब सम नंबर 11 थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम है, x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर देखिए आपके पास दो टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट है एक्स माइनस वाई, तो अगर हम यहाँ से एक्स माइनस वाई को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, फर्स्ट पार्ट में एक्स रिमाइंडर रह जाएगा और दूसरे पार्ट में कुछ भी नहीं रहेगा, इसका मतलब 1 इज द रिमाइंडर, तो हम यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 1, प्लस कहाँ से आया, ये जो साइन यहाँ पर बीच में था वहां से हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे, अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो आपको माइनस लिखना होगा, सो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 1। नंबर 12 x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, सो यहाँ पर भी कॉमन पार्ट क्या है x प्लस वाई, सो फर्स्ट में यहाँ पर सिर्फ 1 रह जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में देखिए आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर का मतलब होता है सेम नंबर से सेम नंबर को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब है 2x प्लस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, एक को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर दूसरा रह जाएगा, बट यहाँ पर आपके पास नेगेटिव साइन है तो पहले हम नेगेटिव लिखेंगे और यहाँ पर x माइनस वाई, कॉमन लेने के बाद आपको साइन को ध्यान रखना होगा, अगर नेगेटिव यहाँ पर आपके पास फ्रंट में दिया हुआ है तो पीछे आपका जो टर्म है उसका साइन आपको चेंज करना होगा। ओके, फैक्टराइज में साइन का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो जब नेगेटिव आपके पास है थोड़ा ध्यान से आपको कॉमन लेना है और उसके बाद जो रिमाइंडर है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट वन नंबर 13 a इंटू एक्स माइनस वाई माइनस बी वाई माइनस एक्स। अब यहाँ पर भी देखिए आपके पास नेगेटिव दिया हुआ है, बट यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट पार्ट है वहां पर x माइनस वाई है, बट दूसरे पार्ट में y माइनस एक्स है, तो दोनों इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पर कॉमन नहीं ले सकते, बट हम यहाँ पर y माइनस एक्स जो दिया हुआ है अगर वहां से हम माइनस को कॉमन लेंगे, यहाँ पर y माइनस एक्स दिया हुआ है, अगर माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, y माइनस एक्स से अगर माइनस को कॉमन लेंगे और -1 को भी कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो आपके पास दिया हुआ है उसको हम थोड़ा चेंज करके ऐसे लिखेंगे, अगर माइनस कॉमन हो गया तो माइनस माइनस प्लस b एक्स माइनस वाई। अब देखिए आपके पास x माइनस वाई एज द कॉमन पार्ट और जो रिमाइंडर है a, बीच में आपके पास प्लस था, यहाँ पर b, a प्लस b, सो x माइनस वाई इंटू a प्लस b, सम नंबर 13 कंप्लीट। नेक्स्ट नंबर 14 a माइनस b होल टू द पावर 4 प्लस a माइनस b होल क्यूब। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम a माइनस बी होल क्यूब को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर a माइनस बी फर्स्ट पार्ट में रिमाइंडर रहेगा और लास्ट पार्ट में सिर्फ 1 लिखेंगे, सो a माइनस बी होल क्यूब
into a minus b plus 1. Now the last sum number 15. So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. Now here in 15, x minus y whole to the power 6 plus y minus x whole to the power 5. फिर से देखिए सम नंबर 13 में हमने जो किया था y माइनस एक से माइनस को कॉमन लिया था, तो यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो माइनस कॉमन लेने के बाद बाहर में नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर x माइनस वाई होल टू दी पावर 5 हो जाएगा। सो यहाँ पर x माइनस वाई होल टू दी पावर 5 को हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर x माइनस वाई माइनस 1 एज द रिमाइंडर। ओके, सो दैट इज योर आंसर।